राजधानी दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एलजी द्वारा नई शराब नीति में नियमों की अनदेखी को लेकर सीबीआई जांच के आदेश के बाद शनिवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के पुराने एलजी अनिल बैजल को लेकर कुछ खुलासे किए। लेकिन सीबीआई जांच के आदेश के बाद सिसोदिया के इस खुलासे की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या मनीष सिसोदिया खुद अपने खुलासे में फंस गए हैं? पूरा मामला समझने के लिए सबसे पहले सुनिए सिसोदिया ने क्या खुलासे किए। जब पॉलिसी में लिख के गया कि अनऑथराइज एरिया में दुकानें खुलेंगी, उस वक्त भी उसको अप्रूव किया, लेकिन बाद में जब फाइलों पे अप्रूवल गया दुकानें खोलने के लिए, उस वक्त एलजी ऑफिस अचानक अपना स्टैंड चेंज करता है और कहता है कि इसके लिए डीडी और एमसीडी की मंजूरी ले लो। एलजी साहब को भी पता था कि ये मंजूरी डीडी और एमसीडी से नहीं ली जाएगी, बल्कि राज्यपाल उपराज्यपाल महोदय के ऑफिस से ही होनी है, हमेशा की तरह से जैसे पहले होता रहा था। लेकिन उन्होंने बहुत आश्चर्यजनक तरीके से एक नई कंडीशन इसमें लगाई, पूरा का पूरा स्टैंड चेंज किया। उस पॉलिसी में जो डिपार्टमेंट ने तैयार की थी उस वक्त नहीं था, जब कैबिनेट ने पास की थी उस वक्त नहीं था, एलजी साहब ने पढ़ी थी उस वक्त नहीं था, एलजी साहब ने जब मंजूर किया उस वक्त नहीं था। अचानक एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज किया और इस स्टैंड चेंज होने की वजह से दिल्ली में अनऑथराइज एरियाज में दुकानें नहीं खुल पाई। पुरानी पॉलिसी के तहत जहां पे दुकानें खुल रही थी वहां भी नहीं खुल पाई, और उसका नुकसान ये हुआ कि जो नए लाइसेंसीज थे वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने ऑर्डर किए कि इनसे जो अनऑथराइज वार्ड्स हैं उनका लाइसेंस फीस न ली जाए, उनको रिबेट दी जाए, उसमें उनको रिलैक्स किया जाए लाइसेंस फीस प्रोरेटा बेस पे, और इसकी वजह से सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो 48 घंटे पहले ये फैसला क्यों बदला गया, इनसे किन किन दुकानदारों को ज़्यादा फायदा हुआ, और एलजी साहब ने ये निर्णय खुद लिया या किसी के दबाव में लिया, और इसके बदले किस किस को कितना फायदा पहुंचा, इन सारे प्रश्नों की जांच होना बहुत ज़रूरी है। मैंने सीबीआई को लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई इस पर निष्पक्षता। तो सिसोदिया ने नई शराब नीति से हुए दिल्ली राजस्व के नुकसान का सारा ठीकरा पुराने एलजी अनिल बैजल पर फोड़ दिया, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने भी सिसोदिया से कुछ सवाल पूछ लिए। सिसोदिया जी का कहना है कि एलजी साहब ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये तो साधारण विषय नहीं है। किसी के कहने पर एलजी साहब ने ये एमसीडी और डीडीए का एनओसी चाहिए, नॉन कन्फर्मिंग एरिया में ये क्लॉज उन्होंने ऐड किया। सिसोदिया जी, प्रश्न उठता है, अगर इतना बड़ा घोटाला था कि आज सीबीआई की जांच की इसमें दरकार पड़ रही है, आवश्यकता है, नवंबर के महीने में 2021 नवंबर के महीने में यह पूरी कार्यवाही एलजी ने की थी, और आज अगस्त का महीना है 2022, इतने महीनों तक आपको कुछ सूझा नहीं? एक बार कोई पीसी किया हो, एक बार इस विषय को लेकर आपने विधानसभा में चर्चा की हो, एक बार इस विषय को लेकर आप जनता जनार्दन के सामने आए हो, तो आप बताइए। आज अचानक इतने महीनों के बाद नवंबर से लेके आप अगस्त में जगे हैं, क्या कारण है? कारण एक ही है, मनीष सिसोदिया जी के पीछे और आम आदमी के पीछे जब सीबीआई, ईडी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग लगी, तो अचानक इनको याद आया कि अच्छा, अब ये पूरा मामला डाइवर्ट कैसे किया जाए, बलि का बकरा किसी और को कैसे बनाया जाए, तो एलजी को घसीट कर लेकर आओ। एलजी बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकता है, वो तो पॉलिटिशियन नहीं है, तो एलजी के गर्दन के ऊपर चाकू छुरी चलाते हैं। अब ये सवाल तो बनता है, जब नवंबर में एलजी ने आखिरी समय नियम बदल दिया जिससे दिल्ली के राजस्व का नुकसान हुआ, तो फिर यह खुलासा 9 महीने बाद क्यों किया जा रहा है? और सवाल ये भी है कि शराब के सभी ठेके ना खुल पाने की वजह से अगर दिल्ली के राजस्व को नुकसान होता रहा, तो सीबीआई जांच के आदेश से पहले इस नई नीति से राजस्व बढ़ने का दावा दिल्ली सरकार क्यों करती रही? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।